क्या आपने कभी रात के आसमान में देखा है और आपको एक वंडर फील हुआ है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वो टाइनी ग्लिटरिंग लाइट्स क्या हैं और उनमें हमारी क्या जगह है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोनॉमी सिर्फ स्टार्स को स्टडी करना है, प्लैनेट्स को स्टडी करना है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमी हर उस चीज का साइंस है जो हमारी अर्थ के बियॉन्ड मौजूद है। यह पूरे यूनिवर्स की कहानी है। यह कहानी है कि हम कहां से आए, हमारे आसपास की हर चीज कैसे बनी और यह सब कहां जा रहा है। यह सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है, यह इस वास्ट इनक्रेडिबल कॉस्मोस से हमारे अपने कनेक्शन को समझने के बारे में है। यह ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी डिटेक्टिव स्टोरी है। जरा सोचिए, एस्ट्रोनॉमी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक फंडामेंटल पार्ट है। यह साइंस उन सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है जिन्हें हम पूछ सकते हैं। यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ? क्या हम अकेले हैं? हमारे प्लैनेट का क्या होगा? हमारे सन का क्या होगा? हर उस चीज का क्या होगा जिसे हम देखते हैं? ये छोटे सवाल नहीं हैं। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, आम लोग कॉस्मोस को स्टडी करके हम असल में यूनिवर्स की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करके हम इस ग्रैंड कॉस्मिक प्ले में अपनी ऑरिजिन्स के बारे में सीखते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सीखते हैं। एस्ट्रोनॉमी की स्टडी हमें पर्सपेक्टिव देती है। एक नॉर्मल दिन पर हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग सकती है। एक मिस डेडलाइन, एक ट्रैफिक जैम, एक छोटा आर्ग्यूमेंट, ये चीजें ऑल कंज्यूमिंग लग सकती हैं। लेकिन जब आप एक गैलेक्सी की इमेज देखते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और आपको रियलाइज होता है कि ऐसी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं। यही एस्ट्रोनॉमी की पावर है। यह हमें हम्बल करती है। यह हमें रियलाइज कराती है कि हम किसी अनइमेजिनेबली लार्ज और एंशिएंट चीज का हिस्सा हैं। यह हम सबको जोड़ती है, एक छोटे ब्लू डॉट के रेजिडेंट्स के रूप में जो स्पेस और टाइम के एक एंडलेस ओशन में तैर रहा है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ कोल्ड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। हम अपनी खुद की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपके ब्लड में आयरन, आपकी बोन्स में कैल्शियम, ये एलिमेंट्स अर्थ पर नहीं बने थे। वे अरबों साल पहले एक्सप्लोड हुए स्टार्स के फायरी हार्ट्स में बने थे। हम लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन यह पोइट्री जैसा लगता है। एस्ट्रोनॉमी साइंस और ऑव की उस फीलिंग के बीच का ब्रिज है। यह वह टूल है जो हमें अपने वंडर को नॉलेज में बदलने की परमिशन देता है, और वह नॉलेज बदले में यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारे सेंस ऑफ वंडर को गहरा करती है। बहुत पहले जब हमारे पास टेलीस्कोप्स, लैबोरेटरीज या यहां तक कि रिटन लैंग्वेज भी नहीं थी, ह्यूमैनिटी के पास एक विशाल खुली किताब थी, आसमान। शुरुआती दिनों से ही इंसान ओ और वंडर के साथ ऊपर देखते रहे हैं। उन्होंने सूरज को पूरब में उगते देखा, उन्होंने सूरज को पश्चिम में डूबते देखा, उन्होंने देखा कि चांद एक महीने में अपना आकार बदलता है, पतला क्रेसेंट, पूर्ण चमकता हुआ चांद। ये सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं थे, ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स थे। ये सेलेस्टियल मूवमेंट्स प्राचीन सभ्यताओं के लिए पहली घड़ियां और कैलेंडर थे। आसमान ह्यूमैनिटी का पहला गाइड था, केओस में मिस्ट्री और ऑर्डर का स्रोत। साइंस अनचेंजिंग फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक प्रोसेस है। ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन करके, अपने आइडियाज को टेस्ट करके दुनिया के बारे में सीखने का एक तरीका है। एस्ट्रोनॉमी इस प्रोसेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। गैलीलियो गैलीलेई ने अपना छोटा टेलीस्कोप आसमान की ओर किया। उसने ऐसी चीजें देखी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। चांद पर माउंटेन्स, चांद पर क्रेटर्स। इससे पता चला कि चांद भी एक वर्ल्ड था। उसने जुपिटर के 4 मून्स देखे। इससे पता चला कि सब कुछ अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता। प्रोग्रेस रुका नहीं, टेलीस्कोप्स बड़े और ज्यादा पावरफुल हुए। हमने शहरों से दूर ऊंचे पहाड़ों पर ऑब्जर्वेटोरीज बनाए। फिर हमने विजिबल लाइट से आगे देखना सीखा। रेडियो वेव्स, एक्सरेज, इंफ्रारेड लाइट। हर नई विंडो ने यूनिवर्स का एक अलग पक्ष दिखाया। रेडियो टेलीस्कोप्स ने बिग बैंग के फेंट आफ्टर ग्लो को रिवील किया। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक पल में यूनिवर्स फैलना और ठंडा होना शुरू हो गया। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में यूनिवर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक स्कॉर्चिंगली हॉट सूप था। यह वह मोमेंट है जब पहले स्टार्स का जन्म हुआ। डार्कनेस को इग्नाइट करते हुए जब एक जायंट स्टार मरता है, तो वह अपने न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट्स को स्पेस में ब्लास्ट कर देता है। इसका मतलब है कि अर्थ पर हर चीज, जो हवा आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जिस जमीन पर आप चलते हैं, और वे सेल्स जो आपके शरीर को बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स से बनी है जो अरबों साल पहले स्टार्स के हार्ट्स में बने थे। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने इसे सबसे अच्छा कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। यूनिवर्स की हिस्ट्री से आपका एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन है।
ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ यूनिवर्स में नहीं रह रहे हैं, यूनिवर्स हमारे अंदर रह रहा है।